तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है हमें, लिटरली एक इंसेन पंप मिला है। जितने भी प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट है मैं आपको सारे अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। बहुत बार क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट या फिर कोई कॉइन एक साइडवेज मोमेंटम ले लेता है और एक ही जगह के ऊपर कंसोलिडेट करता रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। पर जब वो ब्रेकआउट देता है तो हम में से बहुत सारे लोग उस ब्रेकआउट को मिस कर देते हैं। वजह यह है कि काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उस ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ चाहिए, टारगेट कहाँ चाहिए, कैसे हम रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और जो लोग उस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं वो भी लोग लॉस कर बैठते हैं क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन सही नहीं होती। सबसे पहले उनका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी सही नहीं होता है। या तो उनका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस रखते हैं, या फिर वो इतने दूर स्टॉप लॉस रख लेते हैं कि अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो उनका सारा का सारा अकाउंट ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और वो क्रिप्टो को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सभी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि आखिर ब्रेकआउट की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, कब आपको ब्रेकआउट में एंट्री लेनी चाहिए, कैसे आपकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ होना चाहिए, टारगेट कैसे सेट करने हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आप अपनी लेवरेज को किस तरह से एडजस्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और आपको लाइव चार्ट्स में ट्रेड करके बताने वाला हूँ। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने खोला हुआ है ज़ेक USD का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ज़ेक लंबे टाइम से एक ही जगह के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी ये हमें यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, हम इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये लाइव चार्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल, मैं कोई भी रिप्ले बार का यूज़ नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, एक इसके हाई पे रखनी है, दूसरी इसके लो पे रखनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है इस चार्ट का लो। यहाँ पर आपको अपना माउस लेकर जाना है, Alt+H, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे लग गई। ऐसे ही आपको अपने माउस को ऊपर लेकर जाना है, फिर दबाना है Alt+H। तो यहाँ पे दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको यहाँ पे सेट करना है अलर्ट, दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होने वाला है, बेरिश ब्रेकआउट होने वाला है या फिर बुलिश ब्रेकआउट होने वाला है। हालांकि इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो बेरिश ही होता है, पर कभी कभार क्या होता है कि BTC ऊपर जाना शुरू कर दे, BTC पंप हो जाए तो हमें जो ब्रेकआउट है वो बुलिश भी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हमें दोनों तरफ इसका अलर्ट सेट करके रखना है कि जहाँ जब भी ये ब्रेकआउट के नज़दीक आए तो हमें मोबाइल फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आए ट्रेडिंग व्यू की तरफ से और हम अपने सेटअप पर आकर दोबारा से बैठ जाएं इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी अलर्ट सेट करने वाला हूँ। अलर्ट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने माउस को ऊपर की तरफ लेके जाना है, राइट की दबानी है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अलर्ट, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो आपका अलर्ट सेट हो चुका है। सेम चीज़ आपको नीचे की ओर करनी है, राइट बटन दबाना है, ऐड अलर्ट, उसके बाद क्रिएट। अब दोनों तरफ हमारा जो अलर्ट है वो सेट हो चुका है। जब भी प्राइस अलर्ट के ऊपर पहुँचेगा तब आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल भी आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता कि इस ब्रेकआउट को होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, कितना भी लग सकता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा मैं दोबारा से इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और आगे आने वाला प्रोसेस आपको बाद में समझाऊँगा। तो ये एक क्विक अपडेट है आपके लिए। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब से लेकर अब तक तकरीबन 28 से 29 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर जो प्राइस है लगातार कंसोलिडेट ही कर रहा है। कल रात इसने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी अराउंड 3 बजे के करीब, बट वो ब्रेकआउट जो है यहाँ पे फेल हो गया एंड अगेन मार्केट जो है रिजेक्शन लेकर नीचे आ गई। तो अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाऊं तो यहाँ पर 6:40 हो चुके हैं और मैंने कल ये वीडियो बनानी शुरू की थी अराउंड दोपहर को 2 बजे। तो 28 29 घंटे आई थिंक हो चुके हैं और प्राइस अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है। ये मैंने छोटी सी क्लिप इसलिए ऐड की है कि आपको पता चले कि हमें एक एक ट्रेड करने के लिए कितना कितना टाइम रुकना पड़ता है। अभी देखो जैसे मुझे 28-29 घंटे हो गए, सिर्फ मैं इसी के ऊपर नज़र रख के बैठा हूँ ताकि मैं वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट मिलता है मैं फिर इस वीडियो को रिकंटिन्यू करूँगा, आपको आगे आने वाला प्रोसेस बताऊँगा। तो अभी रात के 3 बजने वाले हैं
अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं गूगल के ऊपर तो देख सकते हैं। तो हालांकि मैं सोने वाला था बट मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा तकरीबन 1 बजे, तो मैं अभी जाग रहा हूँ ताकि मैं इस वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकूँ, अच्छी तरह से अपना कंटेंट बना के आपके सामने रख सकूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो हमें इस कॉइन में ब्रेकआउट तो मिलेगा। ब्रेकआउट क्यों मिला? क्योंकि BTC जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंप हुआ है। तो सारी मार्केट जो है BTC से ही चलती है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये रीटेस्ट कर रहा है इसको। अभी हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर ब्रेकआउट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमें एंट्री ले लेनी है उस कॉइन में, नहीं। अभी हमारी कंफर्मेशन क्या होगी, हमारी एंट्री जोन क्या होगा, जब ये अपनी इस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ देगा। जहाँ पे मैंने ये लाइन को ड्रॉ किया है, मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ। तो ये जो ग्रीन लाइन है, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता हम तब तक इसमें एंट्री नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। कितना भी टाइम लग सकता है, अभी भी इसको 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फेल हो जाए ब्रेकआउट, क्या पता यहीं से दोबारा से नीचे को चला जाए, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश है। कुछ भी पक्का नहीं है मार्केट में क्या होने वाला है। बट अगर इसने यहाँ से बाउंस किया ना तो डेफिनेटली ये अपने इस हाई को तोड़ेगा, इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़कर एक न्यू हाई बनाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे इसका ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ होता रहेगा। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर ना एक हमें क्या बोलते हैं पिवट पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को पिवट पॉइंट के बारे में नहीं पता है, अगर मैं आपको जल्दी शॉर्ट में समझाऊं तो पिवट पॉइंट बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक इंडिकेटर होता है, जो कि प्रीवियस डे की हाई लो को देखकर, ओपन एंड क्लोजिंग को देखकर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है इंडिकेटर, मुझे काफ़ी पसंद है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस या फिर बोलो सपोर्ट भी है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो ये एक सपोर्ट बन जाता है, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो एक सबसे पहले अगर इसने हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की सपोर्ट को लेकर फिर से एक पंप दिया, और पंप देने के बाद अगर इस पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज हो गया एंड उसके बाद काफ़ी सारे चांसेस बन जाएंगे कि अपने इस हाई को तोड़कर, इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़कर ऊपर की ओर पंप कर जाए। तो अभी हमें वेट करना है। अगर ऐसा होता है, मान लो कि इस ग्रीन लाइन को तोड़ देता है, देन हमें एकदम से ट्रेड में एंट्री लेनी, मार्केट प्राइस के ऊपर आपको एंटर कर जाना है ट्रेड में। तो फाइनली दोस्तों हमें हमारे पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है एंड प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो चुका है। मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा जितने भी होंगे मेरे प्रॉफिट के। थोड़ी लेवरेज ज़्यादा यूज़ कर ली मैंने, थोड़ी नहीं काफ़ी यूज़ कर ली, बट आपको उतनी लेवरेज यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, आपको मैं आगे स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी बता देता हूँ। तो जैसा कि हमने एक डिसाइड किया था कल रात को, जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, पहली चीज़ हमें वेट करना है रीटेस्ट का, हमें तुरंत एंटर नहीं करना है। क्या हुआ, कल रात को हमें कुछ इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा हुआ, एक गुड वॉल्यूम के साथ भी हुआ। बट थोड़ी देर बाद ही हमें दोबारा से एक नीचे को रिजेक्शन मिली और ये दोबारा से नीचे आ गया। अगर आप तुरंत ब्रेकआउट के ऊपर इसको ट्रेड कर दे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट हमने एंट्री नहीं की। मैंने आपको कहा था कि हमें अभी रीटेस्ट का वेट करना है। तब हुआ क्या, हालांकि रीटेस्ट हुआ बट उसके बाद दोबारा से और नीचे गिर गया। अगर हमें दोबारा से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जैसे ही हमारी ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन का लेवल टूटेगा, हमें तुरंत ट्रेड में एंटर कर लेना है। और ठीक वैसा ही हुआ और मैंने वैसा ही किया। जैसे ही अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, जैसा ही ये लेवल टूटा, अगेन उसी लेवल से हमें हमारे एंट्री लेवल से बहुत अच्छा पंप देखने को मिला, ह्यूज पंप देखने को मिला एंड प्राइस जो काफ़ी ऊपर गया। और इस तरह से जो हमारी ट्रेड है ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है। अभी बात करते हैं कि आखिर आपको अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है। देखिए, जैसे कि मेरा एंट्री जोन इस जगह पे था, बिल्कुल इस ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस की। टारगेट सेट करना भूल जाओगे कोई चक्कर नहीं, स्टॉप लॉस हमेशा आपका सेट होना चाहिए।
स्टॉप लॉस का पहला और एक आखिरी नियम ये है कि हमेशा आपका स्टॉप लॉस जो है कि रीजनेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप स्टॉप लॉस रख रहे हो। और कुछ लोग तो इतनी दूर स्टॉप लॉस रख देते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के डर से कि जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो सारा का सारा अकाउंट जो होता है वो ब्लो हो जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस हमेशा एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों रख रहा हूँ ये जानते हैं पहले। अगर आप देखेंगे तो हमें पास्ट में इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। अगर आप देखेंगे हमें पास्ट में इसी रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से बार बार रिजेक्शन मिली है। यहाँ पर भी मिली है, यहाँ पर भी मिली है, यहाँ पर भी मिली है, और ऐसे ही बार बार हमें रिजेक्शन इससे मिली है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस एरिया है मेरे हिसाब से। अगर बाई चांस हमें एक डिप देखने को मिलता भी यहाँ पर तो हमें एक उम्मीद होगी, एक श्योरिटी होगी कि यहाँ से अगर प्राइस दोबारा से डाउन आता है तो एक यहाँ से बाउंस बैक हमें मिल सकता है। और अगर देखा जाए ये स्टॉप लॉस जो है एक रीजनेबल स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक सपोर्ट देखने को अच्छी खासी मिल रही है। और अब बात करते हैं टारगेट की। हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ट्रेडिंग में एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे तो वो सिर्फ रहोगे आपके सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की वजह से। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा है तो मैं आपको कहूँगा 1:2 सबसे बेस्ट है। अगर उससे ऊपर मिल रहा है तो ले लो, छोड़ो मत, अच्छी बात है। 1:2 मिनिमम आपका 1:2 होना चाहिए। पर अगर आपको 1:1.5 मिल रहा है वो भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा। अगर आप इसी तरह से अपना रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे मेंटेन, देन आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे एंट्री जोन से लेकर टारगेट तक, अभी तक हमें 1:1.3 का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। थोड़ा सा मैं नीचे से कर लेता हूँ, पता नहीं मेरी एंट्री जोन क्या था, मैंने अपने एंट्री जोन नहीं देखा है। तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो चुका है। बट अगर आप चाहें तो उसको होल्ड भी रख सकते हैं। अभी जैसे कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ऐसा नहीं कि सीधे स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अभी यहाँ से बाउंस भी ले गए क्योंकि काफ़ी अच्छा हमें वॉल्यूम के साथ पंप देखने को मिला। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक डंप भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ से हमें एक बाउंस भी आएगा। अगर आप चाहते हैं उसको होल्ड करना आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट्स में कटिंग करते रहें, जिसके साथ आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करते रहें। और अगर आप पार्ट में कटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप 1:1.5 का रिवॉर्ड लेकर बाहर हो सकते हैं ट्रेड से, या फिर 1:2 का अगर मिल रहा है तो वो भी आप एक काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, आप उसको लेकर भी बाहर जा सकते हो। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है, एक वैल्यू प्रोवाइड की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए 2-3-4 दिन लग गए हैं मुझे। मैं आपको अगर पता हो तो काफ़ी दिनों से इस वीडियो को बना रहा हूँ और अब जाके ये वीडियो कंप्लीट हुई है। शाम के 5:30 बज गए। अब हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और हमारी एंट्री भी बहुत सही लेवल पे हुई है, जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है हमें, लिटरली एक इंसेन पंप मिला है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो BTC से भी इंसेन पंप हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये सारी मार्केट जो BTC के साथ ही चलती है, बट आपके पास एक राइट एंट्री का राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएँ। तो यहाँ पर हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, जो कि इंसेन होता है। ये प्रॉफिट मिलना कभी कभार मिलता है, ऐसा हर बार नहीं मिलता, बट ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। सो जितने भी प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट है मैं आपको सारे अटैच कर दूँगा इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।